नमस्कार मित्रों, क्या हाल है यार। सच सच बताओ, 2025 भी गया, 2026 आ गया और अभी भी तुम्हारा चैनल वहीं का वहीं खड़ा है। आपने तो 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं किए हैं, 4000 घंटे भी नहीं, और मोनेटाइजेशन तो दूर की बात है, और व्यूज बस 100 से 200 आते हैं और फिर वीडियो डेड हो जाती है। और सबसे बड़ा दर्द, तुम मेहनत करते हो, दिल लगाकर वीडियो बनाते हो, लेकिन जब अपलोड करते हो तो रिजल्ट जीरो, और ऊपर से यूट्यूब के गुरुज बोलते रहते हैं ये सेटिंग ऑन करो, व्यूज की बारिश होगी, ये हैशटैग लगाओ, ये कीवर्ड डालो, इससे चैनल रॉकेट की तरह उड़ेगा। तो भाई ये कितने लोगों ने ये सब ट्राई किया और कितनों का चैनल सच में उड़ा? बताओ जरा। असली प्रॉब्लम सेटिंग नहीं है, असली प्रॉब्लम है 5 ऐसी मिस्टेक्स जो 99% न्यू क्रिएटर्स करते ही करते हैं, और इनके बारे में कोई यूट्यूब गुरु नहीं बताता। और मिस्टेक नंबर 5 वो तो ऐसी मिस्टेक है जो हर कोई करता है, मुझे पूरा यकीन है तुम भी कर रहे हो। अभी यही मिस्टेक मैंने भी की थी और उसकी वजह से मेरे कई साल बर्बाद हो गए। आज उन्हीं 5 मिस्टेक्स को एक एक करके तोड़ेंगे ताकि तुम्हारा वो वक्त बर्बाद ना हो जो मेरा हुआ था। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 5 सबसे जरूरी है। मिस्टेक नंबर 1, वीडियो का लिंक शेयर करना। यूट्यूब पर हर नया क्रिएटर यही करता है। वीडियो अपलोड हुई नहीं कि फटाफट वीडियो का लिंक कॉपी किया, व्हाट्सएप खोला, मम्मी को भेजा, दोस्तों को भेजा, पड़ोसी के ग्रुप में डाला, कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दिया, और फिर सोचते हो अब तो व्यूज आएंगे, चैनल ग्रो करेगा। लेकिन भाई होता बिल्कुल उल्टा है, और इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। देखो, यूट्यूब एक मशीन है, एक बहुत स्मार्ट मशीन, और इस मशीन को समझना है तो एक चीज तुम खुद समझो, यूट्यूब का एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज देखता है, क्या लोग तुम्हारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। एल्गोरिदम बस यही देखता है, और जब तुम अपना वीडियो के लिंक रैंडमली शेयर करते हो, तुम एल्गोरिदम को गलत सिग्नल देते हो, एक ऐसा सिग्नल जो तुम्हारे चैनल को अंदर से डेड कर देता है। इमेजिन करो कि तुमने अपने वीडियो का लिंक भेजा मम्मी को, मम्मी ने खोला और 10 सेकंड्स देखा और फिर बंद कर दिया, क्योंकि ऑनेस्टली उन्हें तुम्हारे कंटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए वो 10 सेकंड्स देखा था। और यही हुआ दोस्तों के साथ, यही हुआ ग्रुप के साथ, सबने 10 से 15 सेकंड वीडियो को देखा और एक लाइक कर दिया। सब कोई तो देखता ही नहीं, बस तुमको बोल देते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा है, मैंने पूरा देख लिया। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम ने क्या देखा? यूट्यूब के एल्गोरिदम ने देखा इस वीडियो पर लोग आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे, वॉच टाइम 0 है, रिटेंशन भी गिरी है। इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को सिग्नल गया कि यह वीडियो बेकार है, और फिर यूट्यूब ने इसे किसी और को सजेस्ट करना बंद कर दिया हमेशा के लिए। भाई ये एक वीडियो की बात नहीं है, यूट्यूब तुम्हारे पूरे चैनल को जज करता है इन्हीं सिग्नल से। और सबसे खतरनाक बात, ये गलती सिर्फ व्यूज को फ्रीज नहीं करती, ये तुम्हारे अगले वीडियो की रीच को भी मार देती है। अब आप बोलोगे भाई तो फिर करें क्या? सिर्फ उन्हें दिखाओ जो जेन्युइनली उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, एक टारगेटेड ऑडियंस। एक सही इंसान 100 गलत लोगों से बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को चाहिए क्वालिटी सिग्नल, क्वांटिटी नहीं। तो अब आप अपने वीडियो को किसी को भी शेयर मत करना, बस वीडियो को अपलोड कर देना और फिर थोड़ा रुकना है, एल्गोरिदम को उसका काम करने देना है, क्योंकि वही आपके वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचा और यहीं से आपके व्यूज आना शुरू होते हैं। लेकिन जब आपके व्यूज नहीं आते हैं तो यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और अगर आपने भी ये गलती कर दी तो चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, व्यूज आना लगभग बंद हो जाते हैं। अब वो गलती क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, अब बताओ, तुमने पहली वीडियो अपलोड की और उसके बाद क्या किया? बार बार YT स्टूडियो खोलते हो, व्यूज देखते हो, सब्सक्राइबर्स देखते हो, और जब कुछ नहीं मिला तो दिल टूट गया। यही वो मोमेंट है जहां पर 90% क्रिएटर्स का यूट्यूब करियर खत्म हो जाता है। तुमने पहली वीडियो अपलोड किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, हर बार सोचा अब तो होगा, अब यूट्यूब पुश करेगा, लेकिन व्यूज 0, सब्सक्राइबर्स 0, और तब तुम्हारे अंदर में एक आवाज आई, यूट्यूब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, एल्गोरिदम मेरे खिलाफ है, या शायद यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं, और फिर तुमने यूट्यूब छोड़ दिया। भाई रुको, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा। अभी के टाइम पर यूट्यूब पर जो क्रिएटर्स आज लाखों में कमा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर के पहले 20 से 30 वीडियो पर भी कुछ नहीं आया था, लिटरली कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने एक काम किया जो तुमने नहीं किया, और वो एक फर्क आज उन्हें लाखों सब्सक्राइबर्स दे रहा है और तुम्हें सिर्फ पछतावा। क्या तुम जानते हो कि यूट्यूब क्या देखता है एक नए क्रिएटर में? कंसिस्टेंसी नहीं, व्यूज नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं, यूट्यूब देखता है तो सिर्फ इंप्रूवमेंट। ये हर वीडियो पहले से बेहतर है या नहीं। तुम्हारी पहली वीडियो रॉ थी, दूसरी थोड़ी बेहतर बनी, तीसरी उससे बेहतर। यही ग्रोथ का असली फॉर्मूला है। तुम सोचो एक क्रिकेटर की तरह, MS धोनी ने पहले मैच में सेंचुरी नहीं मारी थी, लेकिन उसने हर मैच के बाद अपनी गेम इंप्रूव की, और आज तो तुम जानते ही हो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम यूट्यूब को एक लॉटरी समझ रहे हो, लेकिन यूट्यूब एक्चुअली एक स्किल का गेम है, और स्किल 3 से 4 वीडियो में नहीं आती। कम से कम 30 से 40 वीडियो बनाओ, और हर एक वीडियो को पिछले से बेहतर बनाओ, थंबनेल बेहतर बनाओ जो आई कैची होना चाहिए, हुक बेहतर बनाओ, स्क्रिप्ट बेहतर करो, ऑडियो एकदम क्लीन और प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। यही प्रोसेस है, यही रास्ता है। लेकिन रुको, अगर तुमने 30 से 40 वीडियो बना भी लिए एकदम अच्छे से और फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या तुम्हारी गलती है? बिल्कुल नहीं, तब गलती कहीं और है, एक ऐसी जगह जहां शायद तुमने शुरुआत में ही गलती कर दी। अगर तुम्हें 30 से 40 वीडियो के बाद भी ग्रोथ नहीं है तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारा नीच। तुमने शुरुआत में ही गलत नीच चुन लिया, और गलत नीच पर कितनी भी मेहनत करो रिजल्ट नहीं आएगा। ये है मिस्टेक नंबर 3, और मिस्टेक नंबर 3 सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसका पता तुम्हें बहुत देर से चलता है। नीच सिर्फ टॉपिक नहीं होता, नीच एक पूरा सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को कैसे सही चूज करते हैं। एक बात बताओ, तुम घंटों एडिटिंग करते हो, थंबनेल पे मेहनत करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, सब कुछ परफेक्ट करते हो, और फिर भी व्यूज नहीं आते, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारे नीश के साथ।
और अगर ये गलती तुमने कर दी तो बाकी सब मेहनत बेकार है, पूरी तरह बेकार। सोचो एक दुकान की तरह, तुमने एक मार्केट में दुकान खोली, सजावट की, सामान सजाया, स्टाफ रखा, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन वो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आता ही नहीं, तो कितने भी अच्छे से दुकान सजाओ, बिक्री होगी ही नहीं। यही हो रहा है तुम्हारे यूट्यूब चैनल के साथ। तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, एडिटिंग भी अच्छी है, लेकिन तुमने जो नीच चूज किया है उसमें ऑडियंस ही नहीं है, तो बिना ऑडियंस के यूट्यूब तुम्हें सजेस्ट करेगा किसे? अब मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे तुम 5 मिनट में पता कर सकते हो कि तुम्हारा नीच सही है या गलत। कोई गेसवर्क नहीं, कोई फीलिंग नहीं, प्योर डेटा के हिसाब से। और साथ में बताऊंगा कि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट नीच कौन सा है, वो फॉर्मूला जो हर सक्सेसफुल क्रिएटर यूज करता है लेकिन कोई ओपनली नहीं बताता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो पहले समझते हैं कि गलत नीच कैसे पकड़े। सिंपल सा काम है, जिस नीच पे तुम वीडियोस बना रहे हो उस नीच के सबसे बड़े चैनल्स को खोलो, उनके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखो और देखो कि उन वीडियोस पे कितने व्यूज हैं। अगर उस नीच के टॉप क्रिएटर के वीडियोस पर भी लाखों और मिलियनों में व्यूज नहीं है तो समझ जा उस नीच में ऑडियंस ही नहीं है, और जहाँ पर ऑडियंस नहीं है वहाँ पर यूट्यूब किसी को पुश नहीं करता, तुम्हें भी नहीं करेगा। ये है पहला टेस्ट है कि नीच का ऑडियंस साइज चेक करो कि उस नीच में कितने ऑडियंस है। तो अब तुम सोच रहे होगे तो फिर मैं कौन सा नीच चूज करूं, यही असली सवाल है। और इसका जवाब बहुत लोग गलत देते हैं। एक परफेक्ट नीच वो नहीं होता है जो ट्रेंडिंग हो, परफेक्ट नीच वो है जो तुम्हारे अंदर पहले से। समझो अगर किसी को मूवीज बहुत डिटेल में देखना पसंद है, हर सीन समझना पसंद है, हर कैरेक्टर का साइकोलॉजी समझना पसंद है, तो उसके लिए परफेक्ट नीच है मूवी एनालिसिस, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टॉपिक में डूबा हुआ है, उसे सीखना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली बोलेगा, नेचुरली एक्सप्लेन करेगा, और वो एनर्जी, वो जेन्युइननेस ऑडियंस फील करती है। इसीलिए अपने आप से पूछो मैं किस चीज के बारे में बिना थके घंटों बात कर सकता हूँ, वही तुम्हारा परफेक्ट नीच है। लेकिन एक और सिचुएशन है, मान लो तुमने सही नीच भी चूज कर लिया, नॉलेज भी है, ऑडियंस भी है उस नीच में, फिर भी ग्रो नहीं हो रहे, तो अब क्या? तो भाई अब गलती और भी गहरी है। अगर सही नीच पे भी ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका एक ही मतलब है, तुम मिक्स्ड अप कंटेंट अपलोड कर रहे हो। मतलब कि तुम कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी टेक वीडियो, कभी व्लॉग, कभी कुछ और। यूट्यूब को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा चैनल किसके लिए है, और जब यूट्यूब कंफ्यूज है तो वो तुम्हें किसी को सजेस्ट नहीं करता। यही है मिस्टेक नंबर 4, मिक्स्ड अप कंटेंट अपलोड करना। ये सुनने में जितना सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी डिटेल है जो अगर तुमने मिस कर दी तो तुम्हारा चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो। एक सवाल पूछूं, अगर तुम्हारे चैनल पर कभी मोटिवेशनल वीडियो आता है, कभी टेक वीडियो, कभी व्लॉग, कभी कुछ और, अगर हाँ तो तुमने अपने चैनल को डेड करने की कोई कसर नहीं छोड़ा, और इस एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो सकता है। होता क्या है, ध्यान सुनो। तुमने 7 से 8 वीडियोस अपलोड की, व्यूज नहीं आए, फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, फिर तुमने यूट्यूब खोला और दूसरों की वीडियोस देखी। एक क्रिएटर का वीडियो वायरल हो रहा था किसी और टॉपिक पर, और तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया, अरे मैं भी यही बनाता हूँ, व्यूज तो आ जाएंगे, और तुमने वो वीडियो भी बना दी। फिर कोई और टॉपिक वायरल दिखा, वो भी बना दिया, और धीरे धीरे तुम्हारा चैनल एक अजीब सी दुकान बन गया जहाँ कुछ भी मिलता है, हाँ कुछ भी, और इसीलिए कोई भी तुम्हारे दुकान पर नहीं आता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूट्यूब की नजर में मिक्स्ड कंटेंट चैनल कैसा दिखता है, और साथ में बताऊंगा वो लास्ट और सबसे डेंजरस मिस्टेक जो 99% न्यू क्रिएटर्स करते हैं। वो मिस्टेक है यूट्यूब के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, और जब तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तुम चाहे कुछ भी करो यूट्यूब पर सक्सेस नहीं मिलेगी। चलो समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो तुम एक रेस्टोरेंट खोलते हो, मेन्यू में है पिज्जा, बिरयानी, डोसा, सुशी, पास्ता, पाव भाजी, मतलब कि कुछ भी, तो कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेस्टोरेंट किस चीज के लिए फेमस है। यही यूट्यूब के साथ होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम एक सिंपल काम करता है, वो तुम्हारे चैनल को एक स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने रखता है, लेकिन जब तुम्हारे चैनल पर मिक्सड कंटेंट है यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है। इसे किसके सामने दिखाएं? टेक लवर्स को या मोटिवेशन वालों को, व्लॉग देखने वालों को। और जब यूट्यूब कंफ्यूज होता है वो किसी के सामने नहीं दिखाता तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा टाइम, सब कुछ वेस्ट। लेकिन यहाँ एक और बात है, मिक्सड कंटेंट सिर्फ नुकसान नहीं करता है, ये तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर्स को भी तोड़ता है। जिसने तुम्हें टेक के लिए सब्सक्राइब किया था, उसे अचानक मोटिवेशनल वीडियो दिखी तो वो सिर्फ एक चीज करता है, और वो है अनसब्सक्राइब। और यूट्यूब ने नोट कर लिया, इस चैनल को लोग छोड़ रहे हैं। और अब वो लास्ट मिस्टेक है, 99% न्यू क्रिएटर्स यूट्यूब को समझते ही गलत हैं। वो सोचते हैं यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं जो चाहूं अपलोड करूं। नहीं, यूट्यूब एक बिजनेस है और तुम उसके पार्टनर हो। पार्टनर तब बनते हो जब तुम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को कंसिस्टेंटली सर्व करते हो, जब तुम यूट्यूब को एक क्लियर सिग्नल देते हो मेरा चैनल इस ऑडियंस के लिए है, तब यूट्यूब तुम्हें पुश करता है, तब ग्रोथ होती है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, ये सब मिस्टेक्स समझ ली, लेकिन इन सब मिस्टेक्स के बाद भी एक ऐसी मिस्टेक है जो तुम्हारे पूरे यूट्यूब जर्नी को बदल सकती है। सच बताऊं, तुम यूट्यूब पर इसलिए नहीं आए कि वीडियोस बनाना पसंद है, तुम आए हो पैसे के लिए। सब आते हैं इसीलिए। आप बस यही सोचते हो कि किसी तरह से करके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया तो फिर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर यूट्यूब से लाखों रुपए छापूंगा। यही प्लान है ना तुम्हारे भाई। ये प्लान 99% क्रिएटर्स का है, और इसीलिए 99% क्रिएटर्स फेल होते हैं। सोचो जरा, तुम चैनल बनाते हो किसी तरह से करके, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करते हो, 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करते हो, चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, और फिर पहले मंथ की अर्निंग आती है $2, $5, $10। और तुम्हें ये तो पता ही है ना, यूट्यूब पेमेंट तभी देता है जब $100 पूरे हो गए हो। मतलब अगर तुम्हारे वीडियोस पर व्यूज नहीं है तो उस $100 को पूरा करने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। हाँ सालों। और तब तक $1 का कमाई नहीं। तो असली गेम क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन
उससे पहले एक कड़वी सच्चाई सुनो, जो सच यूट्यूब के बारे में कोई नहीं बताता है, जो हर एक न्यू क्रिएटर को डे 1 पर समझनी चाहिए। और अगर ये सच तुमने आज समझ लिया तो तुम उन 1% क्रिएटर्स में होगे जो एक्चुअली सक्सीड करते हैं। यूट्यूब पर पैसा व्यूज से आता है, ना कि मोनेटाइजेशन से। मोनेटाइजेशन तो बस एक दरवाजा है, लेकिन दरवाजा खुला होने से घर नहीं बढ़ता है, घर बढ़ता है व्यूज से, ऑडियंस से। और व्यूज तब आते हैं जब तुम्हारी वीडियो जेन्युइनली अच्छी हो, अच्छी एडिटिंग हो, थंबनेल क्लिक करने वाला हो, वीडियो का हुक स्ट्रांग हो। और ये सब एक दिन में नहीं आता। सोचो एक डॉक्टर की तरह, MBBS करने में 5 साल लगते हैं, तब जाकर वो एक पेशेंट को ट्रीट कर पाता है। यूट्यूब भी एक स्किल है और स्किल सीखने में टाइम लगता है। लेकिन तुम चाहते हो कि आज रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, कल वायरल हो गया, परसों से पैसे आने शुरू। ऐसा नहीं होता भाई, कभी नहीं होता है। और यहीं पर होती है वो सबसे बड़ी गलती। सब कोई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन एडिटिंग सीखना नहीं चाहते, थंबनेल बनाना नहीं सीखते, स्क्रिप्ट लिखना नहीं सीखते, बस यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बस फोन उठाया, रिकॉर्ड किया, अपलोड किया और सो गए। और जब सुबह उठकर व्यूज चेक किए तो 0। तो तुम आज से एक काम करो, मोनेटाइजेशन भूल जाओ, 1000 सब्सक्राइबर्स भूल जाओ। आज से सिर्फ 3 चीजें सीखो। पहला वीडियो एडिटिंग, और दूसरा थंबनेल डिजाइन, और तीसरा अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना। बस यही तुम्हारी असली इन्वेस्टमेंट है, यही तुम्हारा असली यूट्यूब करियर है। जिस दिन तुम्हारी एडिटिंग अच्छी होगी, जिस दिन तुम्हारा थंबनेल इरेजिस्टेबल होगा, उस दिन यूट्यूब खुद तुम्हें पुश करेगा। पैसा अपने आप आएगा, लेकिन पहले स्किल आनी चाहिए। तो रुको, अभी मत जाओ, क्योंकि जो मैं अगले कुछ सेकंड्स में बताने वाला हूँ वो इस पूरी वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने आज जो सीखा वो सीखा बहुत लोगों ने, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सीखने और करने में फर्क होता है। जो आज सीखा उसे कल से अप्लाई करना शुरू करो, आज रात से, अभी से करो, क्योंकि यूट्यूब पर वो वाइनर होता है जो सबसे पहले एक्शन लेता है। और अब एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी, बस यही 2 वर्ड, और देखो कितने लोग तुम्हारे साथ इस जर्नी पर हैं। अकेले नहीं हो तुम, हम सब यहाँ हैं, साथ में ग्रो करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त को जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है और अभी तक रुका हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी इस तरह का मास्टर क्लास वीडियो आने वाला है। और हाँ, इस वीडियो को 3 बार हाइप जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी दूसरे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।